जंतर मंतर पर प्रदर्शन का दूसरा दिन है और दूसरे दिन आज दोपहर 2 बजे विनेश फोगाट ने घोषणा की थी कि हमारे जितने खलीफा गुरु हैं हम उनका सम्मान करते हैं और वो ही हमारी पैरवी करें, वही हमारी बात को आगे रखें। ज्ञान सिंह आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ओलंपियन हैं, ध्यानचंद अवार्डी हैं और कई लंबे वर्षों तक इन्होंने भारतीय कुश्ती टीम के बतौर कोच रह चुके हैं ये। और इनसे जानते हैं कि आज भारतीय खेल प्राधिकरण के ज्ञान जी जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल शिव शर्मा जी आए थे, उनसे क्या बात हुई? अभी हमने उनसे बात वो कुछ अपना प्रपोजल लेके आए थे कि भाई हमने आज स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने आज उसको रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को भंग करके और एक आईओए को वो दे दिया है और इलेक्शन का, और वो 45 दिन में कराए गए। तो अब जो है ना, बच्चे का ये कहना है, हम तो उनको सपोर्ट करने आए हैं, पहले भी बच्चों ने बात की थी, अब वो बच्चे थोड़ा सा कह देते हैं सर आप भी आ जाओ। तो हम उनसे ये पूछ रहे थे सर आप ने जो अब आप जो प्रपोजल लेके आए हो, ये तो बच्चे कह रहे हैं, ये तो पिछली बार थी हमारी डिमांड। पिछली बार हमारी डिमांड थी सिर्फ इस आदमी को हटा दो, इसने हमारे साथ अन्याय कर रखा है, ये हमारे पास वो हैं, आप इसको हटा के किसी को लगा दो इसको। और अब ये अब आप जो लेके आए हो, अब इनकी ये डिमांड नहीं है। अब जो बच्चे बैठे हैं, जिन हमारी बात हुई है, तो वो कह रहे हैं आप तो सर हम इसलिए बैठे हैं कि जो हमारे को लोगों ने इतना इतना वो कर दिया कि बस हम परेशान हो गए आए हैं। उसमें मीडिया भी साथ था, उसमें हमारे रेसलर भी साथ थे, उसमें फेडरेशन के भी साथ थे, और उसमें खुद ब्रजभूषण शरण जी भी थे कि भाई आपके पास कुछ है तो मेरे अगेंस्ट एफआईआर क्यों नहीं कराओ, मैं एफआईआर क्यों नहीं कराओ। अब उन्होंने सोचा भाई यह एफआईआर ही कोई ऐसी चीज़ है जिससे हमारा फैसला हो सके, तो हमने एफआईआर करा दी। अब एफआईआर में तो यही है कि भाई एफआईआर करा दी, तो उसे उनके अगेंस्ट एफआईआर करो और उसको पकड़ो। लेकिन फिलहाल एफआईआर तो अभी नहीं की गई है और यही शायद हवाला दिया जा रहा है कि पहले इसके जो सरकारी जांच एजेंसी है उसकी रिपोर्ट आए। जी, नहीं वही हम जो बच्चा ने बताई वो यही बताई गई है कि भाई अभी जो पुलिस है वो ये कह रही है कि जब सरकार की तरफ से कोई कमेटी गठित हो जाती है, उसकी जब रिपोर्ट जैसी भी है वो अच्छी आपके फेवर में आए या नहीं आए, पुलिस ने ऐसा जो है वो एज पर रूल बता रहे हैं, ऐसा है कि जो भी आपका अगर सरकार ने कोई कमेटी बना दी, उसका जो भी फैसला है उसको हम माने ना माने वो बात नहीं है, लेकिन जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम आपके एफआईआर नहीं करेंगे, ऐसा पुलिस वाले ने बच्चे बता रहे बताया है। लेकिन यहाँ क्योंकि अब कल तीसरा दिन है और तीसरे दिन की कोई अनुमति नहीं है और ये कानून के खिलाफ जाती है वाली बात, तो ये पहलवानों को, क्योंकि बल प्रयोग वाली बात तो हम नहीं सोच सकते, क्या अगर पहलवानों को हटाने की यहाँ से मुहिम छिड़ती है, क्योंकि आपकी बात जो है डीसीपी से भी हुई है पहलवानों के बिहाफ पर, वो बातचीत का लबोलबाब क्या है? उसका सीधा सा बच्चों का कहना है, देखो जी हम ये तो नहीं करेंगे डंडे खाएंगे, अगर हमें पुलिस पकड़ के उठा के ले जाएगी कहीं तो हम वहाँ चले जाएंगे, पर लेकिन हम अब उठेंगे नहीं, क्योंकि हम पहली बार जो हमने बात की थी वो मेरी तो बात हुई नहीं, अब वो सरकार ने हमारी पूरी नहीं की। उसमें एक और भी बात आ रही है जो बच्चों ने उठाई है कि जो सरकार ने कमेटी बनाने की कही थी वो हमारे से बिना पूछे बनाई है, और सरकार को भी इन बच्चों को समझ में नहीं आ रही वो कमेटी बनी कैसे है, क्योंकि जो सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए कमेटी बनी है वो तो जोशी जी आप भी बता सकते हो, कोई भी आदमी बता सकता है, उसका मतलब कोई भी संज्ञान कोई लेगा तो उसको कुछ पता तो होना चाहिए ना उसके बारे में। लेकिन उसका विरोध तो कोई ऐसा देखने को नहीं मिला था और ये कहा गया था कि आप इसमें बबीता को भी शामिल कर लें। खेल मंत्रालय ने कहा ओके जी ठीक है, इनको भी शामिल कर लेते हैं। तो जैसा जैसा पहलवान बोलते रहे वैसे वैसे खेल मंत्रालय करता रहा। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं कहीं कोई मिसकम्युनिकेशन है या कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? जी ये तो बात हो सकती है, क्योंकि पहले भी हमें बच्चों ने, हम तो मैंने कहा जैसे आप आगे पत्रिका सुन के ऐसे ही हम सपोर्ट करने आगे, ना हमें बुलाया गया था ना हमसे कोई डिस्कस करी गई थी, लेकिन अब जब डिस्कस हुई है तो अब यही बता रहे हैं ये हमें तो जी पता ही नहीं था। मैंने कहा आप भी मतलब अगर क्वेश्चन करते, किसी ने नहीं किया ये क्वेश्चन, क्योंकि आपकी हरेसमेंट कमेटी है, क्या कोई उनमें से एक भी बच्चा मेरे को ये बता सकता है, मैं अपने पर्सनल अपनी ओपिनियन है मेरी, क्या उसमें से कोई भी एक बच्चा ये बता देगा कि ये तो यहाँ तक हाथ टच करना या ये बात बोलनी तो इलीगल है लड़की के साथ और ये इलीगल नहीं है? अगर उसमें से कोई ये बता ही नहीं सकता तो फिर कैसे बता देंगे कि ये उसने किसने गलत किया, लड़की झूठ बोल रही है या नेताजी झूठ बोल रही है? ये भी तो हो सकता है ना कि वो कमेटी जो है सब कुछ गोपनीय रखना चाहती हो और सब कुछ सार्वजनिक नहीं करना चाहती हो, इसलिए वो अपने उन्होंने मुंह बंद रखा हो। नहीं ये तो इशू ही नहीं ना जो आप पूछ रहे हो, वो गोपनीयता तो रख रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ फिर वो कमेटी, अच्छा मेरे को ये बताओ, मेरे को कह दे आप क्रिकेट सिखा हो तो मैं सिखा सकता हूँ?
बस यही जवाब उनका है। जो मैरी कॉम जी इतनी बड़ी प्लेयर होते हैं, उसने अपने, मैंने सुना है कि उसने अपनी किताब में खुद लिखा कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो वो ही नहीं अपने आप को डिफेंड करके आई थी, तो आज इन बच्चों की सुनकर क्या बताएगी, वह क्या रिपोर्ट देगी कि ये तो इनके साथ हुआ है, तो ये तो गलत था। वो क्या ये कर सकती है? उससे तो ज़्यादा मेरी पर्सनल ओपिनियन है या बच्चों की नहीं है, पर मेरी, आप भी मुझे सोच के बताना, मेरे ख्याल में एक सिपाही ज़्यादा बता देगा कि ये इलीगल है कि ये नहीं है, एक स्पोर्ट्समैन कैसे बता देगा? आप जो है ना, जिनकी कमेटी बनाई है, मैंने उन बच्चों से शिकायत नहीं है। आपने कमेटी बनाई, आपने काम सौंपा, वो तो अपना कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, वो बच्चों से पूछ लेंगे, अब भाई तूने क्या क्या, तूने क्या क्या, वो लिख लेंगे या रिकॉर्डिंग कर लेंगे और वो बता देंगे ये रिकॉर्डिंग की है। डिसीजन दे सकते हैं क्या वो? मैं चलिए, हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, उनमें से जितनी भी जो बच्चा नाम बताए, उसमें से कोई भी आके मेरे को क्या इनके बच्चों को बता दे, या उनसे आप खुद जाकर पूछ लो, क्या आपने पता है भाई कहाँ तक इलीगल था, कहाँ तक लीगल था? मैंने किसी का हाथ पकड़ लिया, बेटे ठीक है, ये लीगल है कि लीगल है, बताओ कौन सा बताएगा? मैंने वो कर दिया, बेटे ठीक है, ये लीगल है कि लीगल है, बता देगा। मैंने जब कर लिया भाई कुछ, तो कौन सा लीगल है? जब ये बता ही नहीं सकते और वो फैसला देंगे उस चीज़ का जिसको वो बता ही नहीं सकते, ये मुझे बताओ कोई। तो ये ज्ञान जी ने तो एक तरह से सवाल उठाया है और ये बड़ा वाजिब सवाल भी है, लेकिन अब सवाल उठता है कि आगे भविष्य क्या होगा पहलवानों का, क्योंकि इस वक्त सारा मामला अधर में अटका हुआ है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है।